गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर के ऊपर क्लास लेने वाले हैं। मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, जिसमें आज इस लेक्चर वीडियो में मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन कर्व जिसे BH कर्व भी बोलते हैं, परमेबिलिटी, रिलक्टेंस और परमियंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। देखिए, मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था? इलेक्ट्रिक सर्किट में होता था कि आपके कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते थे सर्किट के अंदर। वोल्टेज सोर्स हुआ, रेजिस्टेंस हुआ या लोड हुआ, जो भी कनेक्टेड होते थे, जिसमें कि करंट फ्लो होता था। और करंट को फ्लो कराने के लिए एक पाथ हुआ करता है, जिस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, करंट की वजह से कॉइल के अंदर फ्लक्स जनरेट होता है, पैदा होता है। और उस फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लक्स प्रोवाइड्स अ पाथ या प्रोवाइडिंग अ पाथ कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा होता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसको फ्लो कराने के लिए जो पाथ चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, सेम एज इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, इसमें फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, जिसे मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। जब किसी कंडक्टर को एक कॉइल से लपेट दिया मैंने, सपोज करिए एक कंडक्टर है मेरे पास, ये इसको मैंने क्या किया, एक कॉइल से, इस तरीके से एक वायर से, एक कंडक्टर से, इसको कंडक्टर को मैंने कॉइल से लपेट दिया और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई प्रोवाइड करा दिया। तो करंट इसके अक्रॉस फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर के चारों तरफ, कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर है इसके चारों तरफ करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के रूप में। इसको ये क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है इसको वो मैग्नेटिज्म कर देगा। क्या कर देगा? मैग्नेटाइज कर देगा, या मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? करंट के देने की वजह से, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की वजह से क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। इलेक्ट्रिक सप्लाई अब मैग्नेटाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक खास बात ये है कि इसकी मैग्नेटिज्म वैल्यू को या मैग्नेटिज्म पावर को हम अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे पावरफुल बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो मोटर्स होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, उनमें जो मैग्नेटिज्म फील्ड बनाया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करके बनाया जाता है, क्योंकि उसका कंट्रोल अपने ऊपर होता है। ठीक है, और उसके लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस्तेमाल करते हैं। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बाकी नोट्स जो भी है वो आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म कर्व या BH कर्व। इसको मैग्नेटिज्म कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, सबसे पहली बात कि ये B का मतलब और H का मतलब क्या होता है। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और H का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो ये जो कर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और स्ट्रेंथ के बीच में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डायग्राम यहाँ बना रखा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। मैं सबसे पहले एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बता देता हूँ कि कैसा होता है। तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या यूँ कहें कि एयर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो B और H है, B और H जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए प्रोपोर्शनल होता है। स्टार्टिंग के जीरो ओरिजिन से कुछ आपको लगेगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से आएगा, बट एक पॉइंट के बाद, सपोज करिए ए पॉइंट के बाद आपका बिल्कुल लीनियर ग्राफ जाएगा B प्रोपोर्शनल टू H, सपोज करिए के पॉइंट तक। के पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये भी सैचुरेट हो जाता है। तो इस सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि कितना भी आप B का वैल्यू बढ़ाते चलिए, H का वैल्यू बढ़ाते चलिए, ठीक है, आपका कांस्टेंट ही B देगा। ठीक है, तो
ये होता है किसका, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। लेकिन जब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तब क्या होता है, ये देखिए, जब हम मैग्नेटिक फील्ड उसमें दे रहे होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे होते हैं, सपोज के लगाना शुरू किया, एक पॉइंट पर गया और सैचुरेट हो गया। सैचुरेट हो गया दैट मीन्स कि अब कितना भी आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ अब ये वैल्यू उतना ही देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब डीमैग्नेटाइज करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे होते थे उसका वैल्यू हम लोग जीरो कर दिए अचानक से, या जीरो कर दिए। ठीक है, तो कब, जब ये मैग्नेटाइज हो चुका है, यहाँ तक गया है मैग्नेटाइज, दैट मीन्स कि जो मटेरियल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे थे उसका वैल्यू जीरो कर दे रहे हैं। तो ये एकदम से जीरो नहीं आ जाएगा, ड्यू टू मैग्नेटिज प्रेजेंस इन दैट कंडीशन। ये क्या होगा, ये एक इसके अंदर एक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो चुका है। इस वजह से ये वही पाथ पे वापस ना आकर के रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होने की वजह से इसकी कुछ वैल्यू रहेगी जो कि रिटेंटिविटी शो करती है कि जीरो नहीं आया एट द सेम पॉइंट, ये क्या रहा, रिटेंटिविटी हो गया। क्यों, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ये वैल्यू जीरो ना आकर के इस पॉइंट पे आएगा जिसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर सके, और वह मिनिमम फोर्स जो कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर दे, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म जो कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो कर दे, उसे हम कहते हैं कोरिसिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी से जीरो करने के लिए जो मिनिमम हम फोर्स लगा रहे होते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए, उसको बोलते हैं कोरिसिविटी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ग्राफ को और आगे निगेटिव डायरेक्शन में ले जाए तो वहाँ पे भी हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से सैचुरेट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसको वापस से हम जीरो पर लाना चाहें तो सेम साइकिल रिपीट होगा, जैसा कि ये फर्स्ट वाला केस रिपीट हुआ। तो ये जो कर्व बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, BH कर्व। ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलिए या BH कर्व बोलिए, ये चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटाइजेशन कर्व हो गया। नेक्स्ट है परमिबिलिटी। यहाँ पे डेफिनेशन केवल देख लेंगे परमिबिलिटी का क्या होता है। परमिबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ फ्लक्स टू पेनिट्रेट द मटेरियल। मतलब हमारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका वह एबिलिटी, वह खासियत, वह शक्ति जो कि जो मटेरियल में लगा रहे हैं उसको एक्रॉस फ्लो कर सके, पास कर सके, पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, वह एबिलिटी दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलक्टेंस। देखिए रिलक्टेंस का मतलब ये हुआ कि आपका रिलक्टेंस का पहले तो देख लीजिए कि वैल्यू होता है S। ठीक है, और उसका प्रोपोर्शनल होता है लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अब सुनिए डेफिनेशन, रिलक्टेंस का डेफिनेशन ये होता है ना, आपको अगर याद हो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वह क्या करता है कि करंट के फ्लो को रोकता है ना। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, ये जो फ्लो हो रहा, फ्लो क्या हो रहा, फ्लक्स हो रहा, फ्लक्स के फ्लो को जो रोके दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा रिलक्टेंस होगा, एरिया जितना उसका ज़्यादा होगा रिलक्टेंस उतना ही कम होगा, एरिया जितना कम होगा रिलक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब परमियंस से पहले इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपैरिजन करेंगे। कंडक्टेंस क्या करता था, रेजिस्टेंस के अपोज करता था ना, और करंट को फ्लो कराने में मदद करता था। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का उल्टा होता है। परमियंस जो होता है, परमियंस का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं, वह क्या होता है, रिलक्टेंस के अपोजिट होता है। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज़ ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये परमियंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करेगा, सपोर्टिव करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स के बारे में आप लोग कर लेना है। और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर के अंदर आपका 2 पॉइंट टॉपिक और रहता है, हिस्टैरिसीस
और हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, उसको भी हम चाहते हैं इस यहाँ पर ही कंप्लीट कर देने के लिए। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, आपके दो तरह के लॉसेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, ठीक है। एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस के अंदर क्या होता है, देखिए आपका जब एक साइकिल ऐसे गुजरता है ना, एक साइकिल के अंदर जो बी होता है ना वो लैग करता है एच को, दैट मीन्स कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आपका हमारे इंडिया में कितने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है, 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड के अंदर ये जो साइकिल हमारा एक बना, जो कि नेग्लिजिबल लॉस कहलाता है, एक ही साइकिल कहलाया ना, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ना, वो एक दो साइकिल होता है नेग्लिजिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, बट एक सेकेंड के अंदर चूँकि 50 हर्ट्ज में यूज हो रहा है तो वो 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है। दैट मीन्स कि एक ही सेकंड के अंदर 50 साइकिल रोटेट हुआ, इस तरीके से 50 साइकिल रोटेट हुआ, और 50 साइकिल ये जो रोटेट हुआ वह एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देता है लॉसेस के लिए, क्योंकि 50 बार बी लैक्स एच कर रहा है, बी लैक्स एच कर रहा है, तो ये कंसिडरेबल लॉसेस हो जाता है, जिसको हम लोग फिर कंसिडर करने लगते हैं कि हाँ ये लैग कर रहा है, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि यह एक लॉस क्रिएट कर रहा है, और ये कंसिडरेबल लॉसेस है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल यानी 50 टाइम 50 टाइम्स लैग कर रहा है। तो क्या कहलाता है, इसको हम लोग कौन सा लॉस कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। अब देखिए एडी करंट लॉस के अंदर क्या बात होता है, एडी करंट के अंदर क्या होता है ना कि जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, सपोज करिए कि ट्रांसफार्मर के लिए एक कोर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या मोटर जनरेटर के लिए जो पत्ती हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी एक तरह का आपका आयरन प्लेट ही होता है, कोर उसको भी कह सकते हैं। तो ये जो कोर यूज करते हैं ना, तो कोर में क्या होता है कि जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो कोर में जो होता है अनवांटेड करंट, जिसको एडी करंट बोलते हैं, रेंडमली इधर उधर फ्लो कर रहे होते हैं, जो कि इस कोर को काफ़ी ज़्यादा हीट कर देंगे, और काफ़ी ज़्यादा हीट कर देंगे तो आपका पावर इसमें बहुत सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ये जो कोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देखिएगा आप ट्रांसफार्मर में, छोटा ट्रांसफार्मर को ही देख लीजिएगा कि जो कोर होता है ना उसका पत्ती होता है, पत्ती कहने का मतलब ये होता है लैमिनेटेड का, और प्रैक्टिकल मतलब ये हुआ कि इनको हम लोग प्लेट बाई प्लेट ऐसे ऐसे पत्ती की तरह काट देते हैं। काटना मीन्स कि पतला पतला पत्ती ले करके उसको एक बार फिर मोटा सा जोड़ देते हैं और वह कोर का रूप ले लेता है। मतलब और सुनिए कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कोर हुआ हमारे पास, इन कोर को पत्ती 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 ऐसे ऐसे पूरा काट करके ढेर सारा अलग अलग करके फिर उसको कंबाइन कर देंगे। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है, और बीच में लैमिनेटेड कर देंगे, वार्निश लगा देंगे। वार्निश करने का मतलब ये हुआ इंसुलेटेड कर देंगे एक दूसरे से। उससे फ़ायदा ये होता है कि कम एरिया रहेगा हमारे पास, है ना, हर एक पत्ती का एरिया कम हो गया, पहले इतना मोटा था अब इतना ही मोटा है, मगर हर एक पत्ती पत्ती है, ठीक है। तो इतना मोटा एरिया पहले जो था उसमें करंट फ्लो इजीली कर पा रहा था, क्योंकि उसको पूरा का पूरा पाथ मिल रहा था, कंडक्टिंग पाथ। अब क्या कर दिए, पतले पतले पत्ती कर दिए हैं, तो और बीच में वार्निश कर दिए हैं, तो एक एरिया, हर एक का एरिया कम हो गया, तो करंट जो फ्लो करेगा उससे जो हीट जनरेट होगा वो बहुत कम होगा, वो दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में तो वार्निश किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको वार्निश ये पत्ती पत्ती कर लेते हैं। ये हुआ आपका क्या, एडी करंट लॉस। फॉर्मूले इसके कुछ होते हैं, फार्मूला देख लीजिएगा, आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका लॉसेस। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक देख लीजिए, अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।